हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इट्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने गलत कोर्स या स्ट्रीम चूज़ कर ली है, या फिर जो आपने स्ट्रीम चूज़ करी है इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, या इसमें इंटर्नशिप या जॉब प्रोफाइल कैसे सिलेक्ट करूं, तो बहुत सही वीडियो देख रहे हो आप। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे आप अपनी करंट सिचुएशन से अपने ड्रीम करियर तक का रास्ता बना सकते हो। और सब्सक्राइब पर अभी क्लिक कर दो एंड बेल आइकन भी दबा देना, वरना बाकी के व्यूअर्स आपसे आगे निकल जाएंगे, राइट। तो मेक श्योर आप सबसे आगे रहें, आप सब्सक्राइब करें, आपको नोटिफिकेशन आए एंड यू वॉच ऑल द वीडियोस टू मेक श्योर दैट यू गेट योर ड्रीम जॉब। पहले आज के वीडियो को 6 स्टेजेस में ब्रेक डाउन करेंगे एंड देखते हैं आप करेंटली किस स्टेज पर हो। पहली स्टेज, स्कूल स्टूडेंट येट टू डिसाइड द स्ट्रीम, राइट। तो जब हम 9th या 10th में होते हैं, हम अपनी स्ट्रीम चूज करने वाले होते हैं। तब अगर मुझे साइंस अच्छी लगती है तो मैं सोचता हूँ यार मैं साइंस ले लेता हूँ। अगर मेरे रिलेटिव्स कहते हैं बेटा कॉमर्स लो, कॉमर्स का फ्यूचर है, तो मैं कॉमर्स लेने की सोचता हूँ। अगर मेरे दोस्त आर्ट्स में जाते हैं तो मैं सोचता हूँ यार मेरे सब दोस्त आर्ट्स में जा रहे हैं, मैं भी आर्ट्स ही ले लेता हूँ, राइट। सो दिस इज हाउ पीपल इन इंडिया डिसाइड द स्ट्रीम्स। कि रिलेटिव ने ये कह दिया, दोस्त ने ये कह दिया, पापा ये कह रहे हैं, मम्मी ये कह रही है, कोई ये कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो हम पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। हमारे अपने जो हमारे एस्पिरेशंस है, हमारा करियर किस में क्या हो सकता है, हम उस पर सोचते ही नहीं है। तो उस पर बात करते हैं आज। लेट्स डू वन थिंग, पूरी साइकिल को रिवर्स कर देते हैं। हम 9th-10th के बाद स्ट्रीम डिसाइड करने की जगह हम सोचते हैं कि हमें जॉब क्या करनी है, या फिर हमें करियर में आगे लॉन्ग टर्म हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, और वहाँ से इसको पूरा रिवर्स साइकिल पे आते हैं एंड देन लेट्स डिसाइड कि हमें क्या करना चाहिए, राइट। कई स्टूडेंट्स की कुछ एस्पिरेशंस होती हैं और कई स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं पता होता कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो दोनों तरीके के स्टूडेंट्स के लिए आई वुड रिकमेंड कि लेट्स डू सम रिसर्च, ठीक है। एक पेन एंड पेपर ले लो और मैं एक टेबल बनाने वाला हूँ, इस पर डिस्कस करेंगे। अब इस टेबल पे जैसे कि आप देख रहे हो 4 बॉक्सेस हैं। पहले बॉक्स में लिखा है व्हाट आई एम गुड एट, सेकंड में लिखा है व्हाट आई लाइक टू लर्न, तीसरे में लिखा है व्हाट पेज वेल एज पर माई इंटरेस्ट एरिया, एंड चौथे बॉक्स में लिखा है एंट्री रिक्वायरमेंट्स। अब इस टेबल को फिल करते हैं। अज्यूम करते हैं कि मैं आज की डेट में 10th स्टैंडर्ड में होता, अगर तो मैं इस टेबल को कैसे फिल करता, ऐसे ही आप लोग अपने लिए टेबल फिल करना। जब मैं 10th में था, आई वॉज गुड एट साइंस, आई वॉज गुड एट मैथ्स, आई वॉज गुड एट इंग्लिश, आई वॉज debater as well. I was even good at painting. I won some painting competitions. I was good at sports. Basically, I was good at athletics, and I was also part of the cricket team. So this is my box for what I'm good at. Next, what I like to learn. ठीक है, तो मुझे फाइनेंस जानने का बहुत एक इंटरेस्ट था हमेशा से। लाइक आई वांटेड टू लर्न फाइनेंस, आई वांटेड टू लर्न अबाउट मार्केटिंग एज वेल, बेसिकली बिजनेस कैसे चलते हैं। I had this very keen interest on learning about technology as well, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें वो थी जो मुझे सीखनी थी। नेक्स्ट, तीसरी चीज़, लाइक व्हाट पेज वेल एज पर माई इंटरेस्ट एरिया। अब मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है एंड व्हाट आई एम गुड एट, इसके बेसिस पे लेट्स सी कि कौन सी ऐसी जॉब प्रोफाइल्स हैं जहाँ पे अच्छे पैसे बन सकते थे, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स एंड कंसल्टेंट्स, ठीक है। अब फोर्थ जो बॉक्स है दैट सेज एंट्री रिक्वायरमेंट्स। तो टू बिकम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर मुझे MBA करना पड़ेगा। टू बिकम अ प्रोडक्ट मैनेजर मुझे बीटेक के साथ साथ या तो कुछ वर्क एक्स होना चाहिए, या फिर मैं बीटेक के साथ साथ मैं उसके बाद बीटेक के बाद MBA कर लूँ एंड देन आई कैन बिकम अ प्रोडक्ट मैनेजर। एंड टू बिकम अ कंसल्टेंट अगेन आई नीड graduation from a good college. Like I should complete my BTech first or do BCom honors or Econ honors, and then I also need my MBA, ठीक है। So this is about the career choices that I wanted at that time. Now based on this table I can decide what I want to do in life, what I'm good at, and what pays well, and something like what kind of qualifications I'll need, and as per that I can decide what stream I should opt for today, ठीक है। तो इसके हिसाब से मुझे बीटेक और MBA करना चाहिए था, दैट मीन्स मुझे साइंस लेना चाहिए था, बट मैंने कॉमर्स लिया बिकॉज उस समय मुझे कोई ऐसे गाइड करने वाला नहीं था। दैट इज़ वाई आई टू कॉमर्स। उसके बाद फिर मैंने BCom ऑनर्स करी, देन आई रियलाइज़ किया यार मुझे MBA तो करनी पड़ेगी, तो रादर दैन गोइंग फॉर बीटेक एंड MBA आई डिड BCom ऑनर्स एंड MBA, ठीक है। बट अगेन आई वुड रिकमेंड कि आप ऐसे पूरा अपना प्लान आउट करो एंड देन डिसाइड योर स्ट्रीम, रादर दैन जस्ट आस्किंग रैंडम पीपल एंड रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स कि मैं क्या करूँ। तो कंफ्यूज होने से अच्छा है आप प्रॉपर अपना एनालिसिस करो। आपसे बेहतर आपका आंसर कोई नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो अपने आप को जानो एंड देन डिसाइड। In case you're still confused and want to have a career counseling session, you can book one with us. Just drop a WhatsApp on this number and you can reach out to us and we can book a one-on-one consultation call for you. ठीक है?
स्टेज 2 एंड स्टेज 3. स्टेज 2 के अंदर यू आर अ स्कूल स्टूडेंट हु हैज़ ऑप्टेड फॉर अ स्ट्रीम, एंड स्टेज 3 में यू हैव कंप्लीटेड स्कूल एंड यू आर कंफ्यूज्ड ऑन व्हाट टू डू फॉर योर ग्रेजुएशन. सो ये दोनों चीज़ों पे डिस्कस करते हैं आप. लेट्स यूज ChatGPT फॉर इट. एक काम करते हैं, मैं आपको एक प्रॉम्प्ट बता रहा हूँ, ठीक है. ये प्रॉम्प्ट स्क्रीन पर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और सेव कर लो, ठीक है. ये प्रॉम्प्ट ChatGPT को देते हैं एंड लेट्स सी द मैजिक, ठीक है. आई एम करेंटली इन माई 11th standard, 16 years old and studying commerce. I have the following subjects with me: economics, mathematics, English, business studies, accountancy. I'm confused about my future and want you to suggest me at least 20 career options that I can pursue after school. Also tell me what are the qualifications required to get such jobs so that I can select my course and college accordingly. ठीक है, तो ये हमने prompt enter करा and there you go. ये देखो, ये सारे करियर ऑप्शंस इसने बता दिए, साथ साथ क्या क्वालिफिकेशंस हमें चाहिए होंगी, क्या क्या हमें करना चाहिए, सब इसने बता दिया. एंड इन केस यू स्टिल नॉट सेटिस्फाइड तो कुछ नहीं करना, जस्ट आस्क इट टू गिव यू लाइक 20 मोर ऑप्शंस, ठीक है. बस एक और प्रॉम्प्ट डालना एंड टेल इट कि गिव मी 20 मोर ऑप्शंस, ठीक है. अब उसके बाद क्या होगा, आपको वो 20 और बता देगा एंड यू कैन कीप गोइंग ऑन लाइक दैट. सो ऐसे आपको आपके इंटरेस्ट एरिया, आपके सब्जेक्ट्स के हिसाब से you'll get a lot of career options that are helpful for you. I'm sure this prompt will help you. Now let's talk about the next stage. Stage 4 है that you're pursuing your graduation but you're not sure if it's the right one for you and you are thinking to do something else. ठीक है, देखो इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो चुकी है और एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत सही चीज़ हुई है. उसमें क्या है कि अगर आप करेंटली कोई ग्रेजुएशन आप अपनी परसू कर रहे हो और 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 1.5 साल बाद या 2 साल बाद यू फील कि मुझे नहीं करना ये सब, तो आज से काफ़ी साल पहले, 10 साल पहले, 8 साल पहले क्या होता था कि अगर आप ड्रॉप आउट करते हो आपको कुछ नहीं मिलता, आप ग्रेजुएट नहीं कहलाते, आपको कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुछ नहीं मिलता. बट अब अगर आप 6 महीने बाद अपनी ग्रेजुएशन से आप ड्रॉप आउट करते हो, यू गेट अ सर्टिफिकेट फॉर 6 months. आप 1 साल बाद करते हो, यू गेट अ डिप्लोमा. आप 2 साल बाद करते हो, यू गेट एन एडवांस डिप्लोमा, ठीक है. आप 3 साल बाद करते हो, डिपेंडिंग अगर लाइक इट्स अ 3 year ग्रेजुएशन, सो यू गेट अ डिग्री, राइट. तो ये कितनी सही चीज़ है. मतलब आपने 1 साल अपनी ग्रेजुएशन करी एंड यू फील कि यार मुझे नहीं करना ये और मुझे कुछ और करना था लाइफ में, ठीक है. यू कैन ड्रॉप आउट एंड स्टिल गेट अ डिप्लोमा. अब आप चूज कर सकते हो कि मुझे ये कोर्स करना है एंड नाउ यू कैन डू दैट ग्रेजुएशन. यू कैन एनरोल फॉर अ डिफरेंट कोर्स ऑल टुगेदर, ठीक है. सो ये आप कर सकते हो. ज़रूरी नहीं कि अगर आपने कोई ग्रेजुएशन में आपने ऑप्ट इन कर लिया है तो आपको वो 3 या 4 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी ही है. अगर आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको 1 साल में समझ आ गया कि दिस इज़ नॉट द राइट कोर्स फॉर मी, तो आप 1 साल बाद ड्रॉप आउट करके यू कैन ऑप्ट इन फॉर अ डिफरेंट कोर्स और अ डिफरेंट प्रोग्राम विच इज़ रेलिवेंट फॉर यू एंड फॉर योर करियर. अब आती है स्टेज 5. आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है बट यू आर नॉट श्योर कि आपको जॉब करनी चाहिए या फिर आपको पोस्ट ग्रेड करनी चाहिए. ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स को होता है. अगर आपने एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करी है, एक अच्छा कोर्स करा है और आपको एक अच्छी जॉब प्रोफाइल भी ऑफर हो रही है, देन आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड ऑप्ट फॉर दैट जॉब इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ पोस्ट ग्रेड. बट अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं था, कोर्स अच्छा नहीं था या फिर ड्यू टू एनी रीजन आपको एक अच्छी जॉब ऑफर नहीं हो रही है अभी, आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड गो फॉर अ पोस्ट ग्रेड फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट, ठीक है. ये ज़रूरी है कि अब आपका अगर ग्रेजुएशन का कॉलेज अच्छा नहीं था तो पोस्ट ग्रेड का इंस्टीट्यूट आपका अच्छा होना चाहिए. हाँ, पर अगर आपका कॉलेज भी अच्छा था, आपका कोर्स भी अच्छा था, पर फिर भी जॉब नहीं मिल रही, तो आई वुड से दैट यू शुड ऑप्ट फॉर एन इंटर्नशिप राइट नाउ, ठीक है. आजकल हर कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि उनके पास जो टैलेंट आए वो एटलीस्ट 2-3 इंटर्नशिप्स कर आए, ठीक है. फ्रेशर्स से एटलीस्ट 2-3 इंटर्नशिप्स वो एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है. 2-3 अच्छी इंटर्नशिप्स. बट अगर आपकी इंटर्नशिप भी नहीं लग रही है, आपने ग्रेजुएशन भी कर ली है, आपकी अच्छी मतलब आपने कोर्स भी अच्छा करा, बट स्टिल आपकी इंटर्नशिप नहीं लग रही है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट कुछ स्किल बेस्ड कोर्सेज करें किसी अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एंड देन गो फॉर एन इंटर्नशिप फर्स्ट. एंड कोशिश करना कि उन्हीं इंटर्नशिप से आपको एक प्री प्लेसमेंट या फिर आपको एक जॉब ऑफर भी आपको वहीं से मिल जाए. अब आती है स्टेज 6. यू परसूइंग योर पोस्ट ग्रेड बट यू कंफ्यूज्ड ऑन हाउ यू कैन क्रैक योर ड्रीम जॉब. अब पोस्ट ग्रेड करने के बाद भी अगर हमें अपनी ड्रीम जॉब नहीं मिलती तो बहुत दुख होता है, क्योंकि हमने पिछले 20-22 साल अपने पढ़ाई करने में लगा दिए, अब भी अपनी ड्रीम जॉब नहीं मिल रही है. मतलब क्या करे इंसान और, ठीक है. तो इस केस में देखो आपको क्या करना है, अपनी ड्रीम जॉब का JD उठाना है व्हेन यू आर इन योर फर्स्ट ईयर, ठीक है, क्योंकि जॉब सेकंड ईयर में लगेगी. तो फर्स्ट ईयर में ही अपने ड्रीम जॉब का JD उठाना है,
उसमें से आपको देखना है कि उसमें कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट उस कंपनी को उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए है। उन स्किल्स को हम सीखना स्टार्ट करेंगे आज से, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, उन स्किल्स के ऊपर हम इंटर्नशिप्स करेंगे जो उन जहाँ पे वो स्किल्स यूज़ हो रही हैं, वो इंटर्नशिप प्रोफाइल्स जहाँ वो स्किल्स यूज़ हो रही हैं। अगर मुझे इंटर्नशिप्स नहीं मिल रही, आई डू सम प्रोजेक्ट्स, ठीक है, लाइव प्रोजेक्ट्स। मुझे लाइव प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आई ऑप्ट फॉर सम कोर्सेज जहाँ से मैं दिखा सकूँ अपने रिज्यूमे में कि वो कीवर्ड्स मेरे पास हैं, वो काम मैंने करा है। अकेडमिक प्रोजेक्ट्स कर लो, वरना अगर लाइव प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, डू सम अकेडमिक प्रोजेक्ट्स अपने प्रोफेसर्स के साथ मिलकर, ठीक है। अगर ये सब भी आपके पास मतलब इसमें से कुछ चीज़ हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड ऑप्ट फॉर सम कॉम्पिटिशन्स एज वेल, ठीक है। कुछ रेलिवेंट इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में जाओ जहाँ पे आप वो स्किल्स शो कर पाओ कि आपको वो स्किल आती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मुझे एक इक्विटी रिसर्च प्रोफाइल में जाना था, ठीक है। तो इक्विटी रिसर्च का मैंने जेडी पढ़ा, वहाँ पे मुझे पता चला कि इसमें एक्सेल और फाइनेंशियल मॉडलिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मैं अपने फर्स्ट डे में ही एक्सेल और फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखूंगा। देन आई वुड लुक फॉर अ प्रोजेक्ट ऑन इक्विटी रिसर्च। नहीं मिलेगा तो मैं एक इक्विटी रिसर्च पे कोर्स करूंगा, फाइनेंशियल मॉडलिंग पे कोर्स करूंगा, एक्सेल पे कोर्स करूंगा एंड उसमें एक इंटर्नशिप करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ऑल्सो इक्विटी रिसर्च इज फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, राइट, फॉर फाइनेंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। सो मैं अपने कॉलेज का फाइनेंस क्लब का मेंबर बनने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है। और कुछ फाइनेंस के इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में भी आई पार्टिसिपेट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं करूंगा तो मेरे रिज्यूमे में बहुत सारे पॉइंटर्स आ जाएंगे विच विल मेक मी अ रेलिवेंट कैंडिडेट that this company will shortlist when they come for campus placement, or whenever I'm applying for an opening for any company on a job portal as well, तो वहाँ पे भी यही same requirements होंगी। Even then my resume would have all the relevant keywords, all the relevant things that would make me a suitable candidate for them, ठीक है। तो this is what you should do। इस वीडियो में मैंने स्ट्रैटेजीज तो सबके लिए बता दी, बट फॉर ऑब्वियस रीजंस मैं एक वन-ऑन-वन कंसल्टेशन कॉल नहीं कर सकता था इसके अंदर। दैट इज व्हाई इफ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट योर करियर, योर जर्नी एंड यू आर फीलिंग लाइक देयर इज नो वन टू गाइड यू, you can book a one-on-one consultation call with me. Just drop a WhatsApp on this number and you can connect with me and we can discuss about your problem in detail and make a path for you and solve whatever problem you're facing right now related to your career. I hope this video was helpful and in the next video I'm going to cover the topic of internships. क्यों ज़रूरी है, आपको अच्छी इंटर्नशिप्स कहाँ से मिल सकती हैं, पेड इंटर्नशिप्स कहाँ से मिल सकती हैं, कौन से जॉब पोर्टल्स अच्छे हैं एंड इवन विदाउट यूजिंग एनी जॉब पोर्टल आपको इंटर्नशिप्स कैसे मिल सकती हैं, और ऐसे बहुत सारे और भी क्वेश्चंस, ठीक है। ये सब हम अपने अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट आपको ऐसे सारे नोटिफिकेशंस आए और आपको ऐसे सारे वीडियोस आपको मिले। आप एक भी वीडियो मिस मत करना, बिकॉज आई एम प्रॉमिसिंग यू, अगर आप सारे वीडियोस देखेंगे यू विल डेफिनेटली गेट अ ड्रीम जॉब, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।